हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नोटबुक आईएएस। नोटबुक आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न इंडिया के तहत जानेंगे भारत और विदेशों में हुई क्रांतिकारी आंदोलन। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जब चरमपंथियों का दौर शुरू होता है तो जगह जगह पर भारत में विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। उसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि भारत के अलावा विदेशों में भी जो भारतीय रह रहे थे वो जगह जगह पर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करना, अपना कमेटी बनाना इत्यादि स्टार्ट कर दिए थे। तो इस क्रम में हमें ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, फैक्चुअल चीज़ें जानेंगे हम लोग ताकि हमारा पेपर आसानी से हो सके। तो चलिए देखते हैं आज की क्लासेस। लाइट ज़्यादा आ रहा है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जो चरण है ये 1907 से 1919 का माना जाता है, जब चरमपंथियों का दौर शुरू होता है। जब उदारवादी के अनुनय विनय की जो प्रक्रिया थी उसको ब्रिटिशर्स नज़रअंदाज करते गए तो भारत का युवा वर्ग, भारत का नौजवान जो वर्ग था और कुछ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, इन क्रांतिकारी नेताओं ने बगावत की रास्ते को अपनाया। तो इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि जगह जगह पर भारत में अन्य तरह की सभाएं बुलाई गई, अन्य तरह का आयोजन किया गया ताकि भारतीय युवा को, भारतीय लोगों को, भारतीय महिलाओं को इस क्रांतिकारी आंदोलन में जोड़ने का प्रयत्न किया जाए। और इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि जो कांग्रेस का जब 1885 में जब स्थापना होती है उसके बाद जैसे ही चरमपंथियों का दौर शुरू होता है, आप देखिएगा कि सदस्यों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और इस क्रम में अनेक जगह सभाएं, आयोजन, आंदोलन का रुख मुड़ जाता है और अनेक सी आंदोलन होती है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि कहाँ कहाँ हुआ। तो महाराष्ट्र में हम लोग देखेंगे, महाराष्ट्र में कब? 1879 में। 1879 में महाराष्ट्र में हम लोग देखेंगे, महाराष्ट्र में जो है वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा किया जाता है स्टार्टिंग। फिर आप देखिएगा कि 1890 के दशक में बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं उनकी क्रांतिकारी विचारधारा जो थी वहाँ की युवाओं को उत्साहित किया और भारत की आज़ादी में जोर शोर से युवा लोग जो है भाग लेने लगते हैं। इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक जी अपनी पत्रिका निकालते हैं, मराठा एवं केसरी। ठीक है, फिर वहाँ के लोगों से, नागरिक से वन टू वन कनेक्शन के लिए वहाँ गणेश उत्सव मनाना स्टार्ट करते हैं, शिवाजी महोत्सव मनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड पूछा हुआ है कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, शिवाजी महोत्सव मनाने का जो श्रेय है किसे जाता है? तो किसे जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यहाँ से भी बार बार पूछा है कि मराठा और केसरी किसका जो है पत्रिका है? तो फिर ये बाल गंगाधर तिलक जी का है। एक और तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके इससे पूछता है कि मराठा और केसरी जो है किस तरह के पत्रिका है, मतलब क्रांतिकारी, उदारवादी प्रवृत्तियों से उदार नरम स्वभाव वाले, या कोई और भी ऑप्शन में दे सकता है। तो ये एक क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी पत्रिका था। ठीक है, फिर इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि वीर सावरकर और उनके भाई के द्वारा 1899 में मित्र मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, वीर सावरकर जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भर भर के पूछता है, तो आप लोग इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी, वीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत की भी स्थापना की थी। मित्र मेला भी इन्हीं का था। यही मित्र मेला हम देखेंगे 1904 में जो है अभिनव भारत में मिल जाता है, जो वीडी सावरकर द्वारा शुरू किया जाता है। तो महाराष्ट्र में मेन जो हम लोग देखेंगे बाल गंगाधर तिलक जी को देखेंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी को देखेंगे। सेकंड जो हम लोग देखेंगे वीडी सावरकर जी को देखेंगे और थर्ड जो देखेंगे वासुदेव बलवंत फड़के जी को देखेंगे। 3 पर्सनालिटी महाराष्ट्र से फेमस है। ठीक है, आगे हम लोग बंगाल की ओर रुख करते हैं। बंगाल में 1902 में जो है अनुशीलन समिति या सशस्त्र क्रांति की जो है उद्घोषणा की जाती है। जब देखिएगा आप लोग कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना होती है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कब, जब कांग्रेस जब नवनिर्मित होती है उस समय उनमें जो लोग थे वो उदार प्रवृत्ति के थे। वो
सहनशील व्यक्ति थे, वो अनुनय विनय के रास्ते पर चलकर अपनी मांगे मंगवाने वाले थे। लेकिन आप देखिए जैसे जैसे 1905 से स्टार्ट होता है, क्रांतिकारी लोग जो थे 1905 से बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, 7 से उनका दौर स्टार्ट होता है। लेकिन आप देखिएगा कि 1902 में ही अनुशीलन समिति का की चर्चा होता है, और अनुशीलन समिति जो है इसमें पहली बार सशस्त्र क्रांति, शस्त्र के साथ क्रांति की बात कही जाती है। नो अनुनय विनय, सशस्त्र के साथ क्रांति अब होगी। उन्होंने बेवफाई, देशद्रोह और विकास का उपदेश दिया। फिर हम लोग देखेंगे कि 1906 में युगांतर जो है क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्रिका प्रारंभ होता है। फिर हम लोग देखेंगे 5-6 में ही जब बंग भंग होता है, बंगाल विभाजन की अनुशंसा होने लगती है, तब देखिएगा कि कई क्रांतिकारी आतंकवाद, कई समाचार पत्र, ब्रिटिश विरोधी समाचार पत्र निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 1908 में उसी समय देखिएगा ढाका अनुशीलन ने डकैती किया था। फिर 1912 में देखेंगे हम लोग सचिन सान्याल और रास बिहारी बोस ने वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, ये पूछता है कि वायसराय हार्डिंग पे बम कौन फेंके थे। वायसराय हार्डिंग पे बम कौन फेंके थे? तो कौन फेंके थे? सचिन सान्याल जी। ठीक है, बंगाल में बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे ये। फिर आप देखिएगा कि क्रांतिकारी गतिविधियां से रिलेटेड बंगाल के जो पुस्तकें आप देख रहे हैं, समाचार पत्र देख रहे हैं, वो संध्या और युगांतर है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा, फिर बंगाल में देखा, महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा अभिनव भारत को देखा, महाराष्ट्र में हम लोग शिवाजी गणेश उत्सव को देखा, महाराष्ट्र में हम लोगों ने देखा तिलक जी को जो मराठा और केसरी क्रांतिकारी पुस्तकें स्टार्ट करते हैं। वहीं हम लोग बंगाल में संध्या और युगांतर समाचार पत्र को जानेंगे या जाने हैं। तो क्वेश्चन बार बार 2 ही 3 इधर से बंगाल से जो है इम्पोर्टेंट इतना ही बनता है। प्रीवियस ईयर में भी यूपीपीसीएस इससे ज़्यादा नहीं पूछा है, तो महाराष्ट्र और बंगाल हमारा कवर हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे पंजाब में आते हैं। पंजाब के सबसे प्रोमिनेंट लीडर में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह का नाम आप लोग जानते हैं। लाला लाजपत राय जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और जो लाल बाल का कॉन्सेप्ट है उसमें आते हैं, और ये भी चरमपंथी गरम दल के लीडर हैं। फिर देखेंगे हम लोग ये पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधि को आगे करते हैं, जिनमें नाम जो है फेमस अजीत सिंह हैं, लाला लाजपत राय जी हैं, भाई परमानंद जी हैं, आगा हैदर, सैयद हैदर आजाद, सूफी अम्बा प्रसाद, लालचंद फलक क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। तो इस तरह से हमने कवर किया महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब को। आगे हम लोग देखेंगे मद्रास को। यहाँ भी बहुत क्रांतिकारी लीडर लोग एक्टिव रहे थे। तो इनमें हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र के बीसी पाल जो थे, उनके भाषण से जनता में उत्साह की भावना जागृत हो जाती है। जनता नया देश चाहता है, आज़ादी वाला, ये स्वतंत्रता वाला देश चाहता है, ब्रिटिश की बंधनों से मुक्ति चाहता है। यहाँ के जो युवक हैं वो आज़ादी का डिमांड करते हैं, और इनसे बीसी पाल जी से जो है प्रभावित होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे चिदम्बरम पिल्लई, खुले तौर पर पूर्ण स्वतंत्रता की बात किए हैं। कहाँ के हैं? मद्रास के। और उनकी गिरफ्तारी के कारण तूतीकोरिन और तिरुनवेली में दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके स्वरूप पुलिस जो है निहत्थे भीड़ पर गोलियां बरसाते रहती है, गोलियों का अंबार लगा देती है। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि बिहार, उड़ीसा, यूपी में, मुजफ्फरपुर में हत्याएं होती है। बनारस में भी कई साजिशों के द्वारा हत्याएं, दंगे इत्यादि होते हैं। फिर हम लोगों ने कवर किया भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां। अब हम लोग देखेंगे विदेशों में। तो विदेशों के क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत हम लोग जानेंगे, लंदन में जब हम लोग देखेंगे तो जब भारत में क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं चल रही थी, उस टाइम देश विदेशों में भी भारतीय लोग इस गतिविधि को आगे बढ़ा रहे थे। इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन अर्थात लंदन में जो है
इंडिया होम सोसाइटी का स्थापना होता है। फिर देखेंगे हम लोग पेरिस में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा जो है वंदे मातरम गीत गाया जाता है। फिर हम लोग जर्मनी में देखेंगे, सिंगापुर में देखेंगे। इस तरह से हम लोग जो इम्पोर्टेंट वहाँ की चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि उन लीडर से क्वेश्चंस सीधे आते हैं। तो हम लोग लंदन, फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर की गतिविधियों के बारे में जानेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया है इन भारतीयों के द्वारा। इन्होंने घरेलू शासन की वकालत करने और क्रांतिकारी विचार जो थे उनको बढ़ावा देने के लिए लंदन में इंडिया हाउस और पेरिस में इंडिया सोसाइटी जैसे संगठन का स्थापना किया गया। तो पूछता है क्वेश्चन बार बार, इंडिया हाउस का स्थापना कहाँ किया गया? चूंकि इसमें इंडिया लगा है तो हम लोग इंडिया करके चले आते हैं। तो कहाँ हुआ था? लंदन में और पेरिस में इंडिया सोसाइटी का स्थापना हुआ था। लंदन में जो है क्रांतिकारी गतिविधि है उसका महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ता है। लंदन में जब सीधे तौर पे क्रांतिकारी गतिविधियां जब बहुत ही एक्टिव हो जाती है, उसका जो है उन प्रभाव भारत में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा था। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे अभी इंडियन होम रूल सोसाइटी या इंडिया हाउस का गठन। तो इसकी जो स्थापना है 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड अनेकों बार पूछ चुका है, यूपी पीसीएस में भी, सारे पीसीएस वगैरह में पूछ चुका है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी अथवा इंडिया हाउस जो है कहाँ बना? लंदन में। किन्होंने बनाया? श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, इसने भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य किया। इसका उद्देश्य जो है भारत से कट्टरपंथी युवाओं का भर्ती करना था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो आतुर थे उनमें समर्पित हो जाना चाहते। तो हम लोग देखेंगे 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ब्रिटेन में लंदन में जो है इंडिया सोसाइटी का स्थापना करते हैं, जिसमें उसका उद्देश्य ये रहता है कि भारतीय जो युवा हैं, भारतीय छात्र हैं जो पढ़ने के लिए आए हैं, वो अधिक से अधिक तौर पे जो है इसमें सम्मिलित हो ताकि आज़ादी के लिए अपना जो है योगदान दे सकें। ठीक है, आप इंडिया हाउस के सदस्य के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है बहुत बार, तो एक बार हम लोग इस पे नज़र डाल लेते हैं कि मेन इसके जो है वीडी सावरकर हैं, हरदयाल जी हैं। ठीक है, ये लोग जो है क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य थे। ये लोग समाज की गतिविधियों को देखरेख करने के लिए जोर शोर से प्रयत्न किए थे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने बनाया। ठीक है, और इनको सहयोग कर रहे हैं सदस्य, हाउस के सदस्य थे वीडी सावरकर जी और हरदयाल जी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस यहाँ पे 1909 में कर्जन वायली की हत्या हो जाता है। 1909 में इंडियन हाउस के सदस्य जो मदन लाल ढींगरा जी हैं, इंडिया ऑफिस में कार्यरत एक ब्रिटिश नौकरशाह विलियम हट कर्जन वायली की हत्या कर देते हैं। देखिएगा, हम लोग देखेंगे आगे कि जो इंडिया हाउस था उसका जो ब्रांच इंडिया में था, उस इंडियन ब्रांच में एक कर्जन वायली नामक ब्रिटिश अधिकारी या नौकरशाह रहता था, जिसका जो है ढींगरा जी ने, मदन लाल ढींगरा ने, जो इस हाउस का, जो इंडिया हाउस का सदस्य थे, उन्होंने हत्या कर दी है। और ढींगरा जी पे जो है इस कार्रवाई के लिए, मर्डर के लिए उन पर चार्ज लगता है और फिर से उसके प्रति, जो इंडिया हाउस है उसके प्रति ब्रिटिशर्स के कान खड़े हो जाते हैं और अब यहाँ से दमनात्मक कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, जब वायली की हत्या होती है तो अब इंडिया हाउस जो है उस पर ब्रिटिशर्स की नज़र गड़ जाती है और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए तरह तरह के कदम उठाए जाने लगे हैं। इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि वीडी सावरकर की सुरक्षा की चिंता और प्रत्यर्पण होता है। इंडिया जो हाउस के क्रांतिकारी हैं उनको जल्द से जल्द लंदन की गतिविधि में जो है वो कर दिया जाता है शामिल, और यहाँ से उनको बोला जाता है कि या तो तुम इन्हें ख़त्म करो, और जो जो प्रोमिनेंट लीडर थे उनको जेल में डाल दिया जाता है या उन्हें सज़ा सुना दिया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे फ्रांस में होता है
क्रांतिकारी आंदोलन। तो फ्रांस में क्रांतिकारी आंदोलन होता है, एक गुजरात की महिला रहती है मैडम भीखाजी कामा, तो ये पेरिस जाती हैं और यहाँ पर इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व करता है। और इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड पूछता है कि फ्रांस या पेरिस से संबंधित कौन सी क्रांतिकारी नेता थी, तो कौन सी थी? मैडम भीखाजी कामा। ठीक है, यहीं पर उन्होंने, आप देखिएगा कि वंदे मातरम गीत भी गाया था पहली बार। फिर हम लोग देखेंगे आगे पेरिस के बाद हम लोग जानेंगे जर्मनी में क्रांतिकारी गतिविधियां। तो जर्मनी में जब क्रांतिकारी गतिविधियां होती है, इसमें बहुत ज़्यादा जो लीडर लोग हैं वो फेमस तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग जान जाएंगे कि कौन कौन से हैं। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जर्मनी में जो है बर्लिन समिति की स्थापना होती है। ठीक है, कब होती है? 1915 में, जिसके जो है स्थापना के संस्थापक हैं वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त हैं, लाला हरदयाल जी थे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड बस एक दो क्वेश्चंस बनता है कि कब हुआ था स्थापना और कौन से प्रोमिनेंट लीडर थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे गदर पार्टी। बहुत फेमस क्वेश्चंस बार बार बनते हैं इनसे। तो अभी हम लोग गदर पार्टी के बारे में जानेंगे। आप लोग भी जानते ही होंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ रहती हैं, मूवी वगैरह भी बन चुका है। तो जानेंगे हम लोग कि गदर की स्थापना कैसे और कहाँ पे हुई। तो गदर जो है पार्टी अमेरिका के कनाडा में जो है इसका स्थापना होता है। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे होता है? सैन फ्रांसिस्को में होता है। कब होता है? 1 नवंबर 1913 को होता है। ठीक है, क्यों होता है? तो भारत को आज़ादी दिलाने के परिप्रेक्ष्य में एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में बनता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और चीज पूछता है कि जो ये गदर पार्टी है वो कौन से पत्र निकालता था। क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये गदर पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर जो है पत्रिका निकाली गई थी। ठीक है, जिसका लैंग्वेज कौन कौन सा था? जिसका लैंग्वेज जो है उर्दू और पंजाबी था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है कि गदर पार्टी की ने कौन सी पत्रिका या कौन सा पत्र निकाला, तो हिंदुस्तान गदर निकाला। कौन सा लैंग्वेज था पूछ देता है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसका लैंग्वेज जो है पंजाबी और उर्दू था। ठीक है, इस संगठन, ये जो गदर पार्टी का संगठन है, इसने महान बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों को दिया है, जिसमें हम लोग देखेंगे सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह, लाला हरदयाल आदि जो इससे जुड़े हुए प्रोमिनेंट लीडर सामने आते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे कि इन्हीं से प्रेरित होकर भगत सिंह क्रांतिकारी युवा नेता के तौर पे आगे उभरते हैं। ठीक है, जब पहला महायुद्ध छिड़ा तो भारत में अन्य दल अंग्रेज को सहयोग कर रहे थे, लेकिन गदर पार्टी के लोग जो थे शुरू से ही अंग्रेजी राज के विरोधी था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि यह बनता भी रहता है कि कौन सी पार्टी थी जो शुरू से ही अपना एजेंडा क्लियर रखा था कि मैं ब्रिटिश विरोधी कार्य करूंगा। तो कौन सी पार्टी? गदर पार्टी। कब हुआ था स्थापना? 1 नवंबर 1913 को। कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। पत्र क्या कौन सा निकाला? हिंदुस्तान गदर। ठीक है, लैंग्वेज क्या था? उर्दू और पंजाबी। जो इनसे रिलेटेड क्रांतिकारी वीर थे वो कौन कौन से थे? तो सोहन सिंह भाकना जी, करतार सिंह, लाला हरदयाल, और बाद में आगे चलकर हम लोग देखेंगे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी योद्धा इसमें जुड़ जाते हैं। गदर पार्टी का जो स्थापना था पहले 15 जुलाई 1913 को होता है, लेकिन मूल जो गदर नाम से स्टार्टिंग होती है इसकी 1 नवंबर 1913 को होता है। ठीक है, इनके उपाध्यक्ष के बारे में पूछ लेता है कभी कभी कि गदर पार्टी के उपाध्यक्ष कौन थे? केसर सिंह ततगढ़। ठीक है, लाला हरदयाल जी जो है महामंत्री हैं। ठीक, और इससे ज्यादा इसमें अब अच्छा हाँ, एक और वर्ड आपसे पूछ सकता है, जंग दा होका शब्द
अब तो क्वेश्चन बनेगा कि जंगदा हो का जो मॉडर्न इंडिया में शब्द है वो किस चीज से रिलेटेड है, या इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है युद्ध की घोषणा। और ये जो है एक, ये जो स्टेटमेंट, ये जो वाक्य जो है गदर पार्टी के क्रांतिकारी योद्धाओं के द्वारा दिया गया है। फिर हम लोग जब देखेंगे कि 1905 का दौर आता है तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का दौर स्टार्ट होता है। बंगाल विभाजन में हम लोग देखेंगे कि जब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है तब उसके परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन की नींव पड़ती है। तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा है वो ब्रिटिश सरकार की एक सोची समझी राजनीति रंजिश रहती है। उन्हें पता है कि बंगाल जो है क्रांतिकारियों का गढ़ है, और अगर बंगाल को तोड़ा नहीं जाएगा तो हम राज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बंगाल को इस आधार पर बंटवारे का जिक्र किया कि प्रशासनिक सुविधा होगी, आर्थिक सुविधा होगी और जनसंख्या बहुल, कोई 3 करोड़ 10 लाख जो है उस टाइम की बंगाल असम की आबादी रहती है, जिसमें 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहता है और शेष हिंदू बहुल रहता है। उस क्रम में हम लोग देखेंगे कि बंग भंग का आंदोलन, बंग भंग स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि अविभाजित जो बंगाल है अपने आप में अंग्रेजों के लिए खतरा था। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था बंगाल विभाजन का, और कर्जन ने एक आज्ञा पत्र जारी करके 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। पूर्वी बंगाल असम को नया प्रांत बनाया गया जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख रहती है, और पूरी जनसंख्या में 1 करोड़ 80 लाख जो है मुसलमान और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू रहते हैं। इनमें आप देखिएगा कि चटगांव, ढाका, राजशाही डिवीजन शामिल होते हैं। ठीक है, नए प्रांत का क्षेत्रफल 1,06,500 रहता है और 40 वर्ग मील निर्धारित किया जाता है। नए प्रांत की जो राजधानी है वो ढाका बनाई जाती है। ठीक है, बांग्लादेश की जो अभी राजधानी है। फिर एक विधानसभा, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की जाती है। इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन बंगाल विभाजन का यहाँ जो है जुलाई में प्रस्तुत किया करता है, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करता है। तो पूछता है क्वेश्चन कि घोषणा कब हुई, तो 16 अक्टूबर 1905 को। और जब क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्ताव कब लाया गया, तो कब लाया गया, 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, और बंगाल विभाजन के जो विरुद्ध हम लोग देखेंगे स्वदेशी आंदोलन की नींव पड़ती है, और कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा करते ही स्वदेशी के लिए नेता रुक कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का जो है दूसरा चरण। पहला चरण हम लोग 1907 से 1917 तक का पढ़ते हैं, शेष दूसरा चरण के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत झलक जान लेते हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, सिर्फ इनसे पूछता है स्थापना कब हुई, संस्थापक कौन थे, और कुछ एक विशेष जो गतिविधियाँ थी उनके एजेंडे के बारे में पूछता है। बाकी डिटेल्स आपको PDF में मिल जाएगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA की जो स्थापना है 1924 में होती है कानपुर में। और कौन करते हैं, ये सचिंद्र नाथ सन्याल जी और योगेश चटर्जी करते हैं। ठीक है, तो सचिंद्र सन्याल जी और योगेश चटर्जी को जो है 1924 में क्रांतिकारी दलों का एक कानपुर में सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन में बुलाया जाता है, जिसमें आप देखिएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल, फेमस नेम, फेमस पर्सनालिटी इससे जुड़ते हैं। यहाँ जुड़ते हैं भगत सिंह, शिव शर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे तरुण नए नए क्रांतिकारी नेता इनमें भाग लेते हैं। कहाँ पे, कानपुर में। कब, 1924 में। भारत गणतंत्र समिति अथवा सेना का जन्म कानपुर में होता है। तो ये पूछेगा कि HRA का जो है निर्णय कहाँ पे लिया जाएगा, तो 1924 में कानपुर में। इधर जो है आप देखिएगा कि कानपुर में 1924 में जो विदेशों में क्रांतिकारी लीडर थे वो भी भाग ले रहे हैं, और जो भारत के युवा नए नए क्रांतिकारी वीर योद्धा हैं वो भी जुड़ रहे हैं। भगत सिंह, राजदेव, राजगुरु, सुखदेव, आप इन लोगों को देखिएगा कि नए नए योद्धा जो हैं जुड़ रहे हैं। इनकी शाखाएं जो है HRA का जो है शाखा बिहार, बंगाल, UP, दिल्ली, पंजाब और मद्रास में स्थापित की गई। इस दल की प्रमुख
ये जो दल है इनका 3 आदर्श है। कभी कभी क्वेश्चन इससे बनता है, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। अहिंसावादी नीति का जो है, जो गांधी जी अहिंसावादी नीति का प्रचलन करते हैं, गांधी जी की जो अहिंसावादी नीति है इनका ये पुरजोर विरोध करते हैं। ये पूर्ण स्वतंत्रता के लिए डायरेक्ट कार्यवाही की मांग करते हैं। ये अनुनय विनय की नहीं, ये ये अनुनय विनय की नहीं, ये क्रांतिकारी हैं। इनकी जो है अवधारणा इस पे काम करती है कि तुम बाहर जाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने अपने कार्यों के लिए धन एकत्रित करने के लिए निजी व्यक्तियों को न लूट कर सरकारी कोषों का अपना निशाना बनाया। तो ये लोग आप देखिएगा कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है ये लोगों को न लूटकर अंग्रेजों का जो है कोष है, जो उनका एकत्रित धन है, उन्हीं पे अटैक कर देते हैं। और इस क्रम में आप देखिएगा कि भगत सिंह, सुखदेव जी सारे कांड में शामिल हो जाते हैं और धीरे धीरे हम लोग लाहौर कांड, कानपुर केस, बहुत सारे केस होते हैं उनके द्वारा इन क्रांतिकारी वीरों द्वारा लिप्त पाए जाने पे अलग अलग तरह की सजा दी जाती है। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था काकोरी कांड? 9 अगस्त 1925 को। जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इनके जो क्रांतिकारी जो लीडर क्रांतिकारी युवक थे, ये लखनऊ लाइन पर काकोरी को जाने वाली 8 जो मालगाड़ी थी उनमें लूटने के लिए हमला करते हैं, उन पर अटैक करते हैं, और जिस क्रम में उन्हें 29 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाता है और काकोरी जो है षड्यंत्र केस उन पे चलता है। तो काकोरी षड्यंत्र केस में हम लोग देखते हैं कि जो क्रांतिकारी लीडर है वो लोग मालगाड़ी लूटने के लिए जब अटैक करते हैं तो उनको इस कांड में सजा होती है। 17 लोगों की सजा होती है, 4 लोगों को आजीवन कारावास और 4 क्रांतिकारी फेमस राम प्रसाद बिस्मिल, फेमस स्टेटमेंट, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी से स्टेटमेंट बार बार पूछता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किनका स्टेटमेंट है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। फिर हम लोग देखेंगे अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लोहरी, गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी आदि में इन्हें फांसी की सजा दी गई। काकोरी कांड के द्वारा जो है जब इन नेताओं को फांसी और नेताओं को आजीवन कारावास आदि जब सजा मिलती है तो उनके लिए जनता बहुत दुखी होती है और जनता में आक्रोश की भावना जो है जागृत होती है। यहाँ पे जो इनके नेता हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं वो कहते हैं, मैं अंग्रेजी राज की पतन की इच्छा करता हूँ और प्रसन्नता पूर्वक जो है फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। यहाँ देखिएगा आप, रोशन लाल जी जो हैं वंदे मातरम गाते हैं और शहीद हो जाते हैं। तो जो जो वीर योद्धा कुछ चीज़ों से रिलेटेड है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं या कुछ कह रहे हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा, PDF आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर हम लोग HRSA के बारे में जानेंगे। सॉरी, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना होता है दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में और संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। कब? 10 सितंबर 1928 को। HSRA के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं 1928 के दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया जाता है। ठीक है, ये एसोसिएशन है, इसको जब HRA के लीडर के प्रति जो काकोरी कांड के बाद जो सजा होती है उसे धक्का लगता है और जब HRA के जो है लीडर लोग को गिरफ्तार कर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि HRA की क्रांतिकारी संगठन के रूप में कुछ समय के लिए जो है अस्तित्व उनका समाप्त हो जाता है। ठीक है,
हम लोग जानेंगे कि HRA से रिलेटेड जो एक व्यक्ति थे चंद्रशेखर आजाद, वो बच जाते हैं और वे जो हैं क्रांतिकारी का नया दल बनाकर HSRA का निर्माण करते हैं फिरोजशाह कोटला में। तो इससे 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं कि HSRA का स्थापना कब हुआ? 10 सितंबर 1928 को। कहाँ? दिल्ली का फिरोजशाह कोटला मैदान में। किन्होंने किया? चंद्रशेखर आजाद जी ने किया। ठीक है, तो क्या थे इसके एजेंडा या प्रोपेगेंडा क्या था? तो जो HRA के नेताओं के साथ दमनात्मक कार्रवाई काकोरी कांड के बाद होती है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो उसके लीडर चंद्रशेखर आजाद जी हैं, वो एकमात्र नेता बचते हैं और नए क्रांतिकारियों को लेकर के दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में आप देखिएगा कि HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928। जब HSRA का गठन होता है तो लाहौर में पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या सबसे पहली घटना होती है और 30 अक्टूबर 1928 को 30 अक्टूबर 1928 को पंजाब में आंदोलन चलाया गया। क्यों? साइमन कमीशन के आगमन पे ये जो है आंदोलन चलाया गया था और लाला लाजपत राय जो हैं, इनके सर पे इसी विरोध आंदोलन में सर पे चोट लगती है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि लाहौर के जो पुलिस कप्तान रहता है सैंडर्स रहता है, उसको 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो लीडर थे उन पे दमनात्मक कार्रवाई की जाती है और अगला हम लोग देखेंगे इसके परिप्रेक्ष्य में सेंट्रल असेंबली कांड। सेंट्रल जो है असेंबली कांड जो है, ये इनमें जो अभियुक्त रहते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त रहते हैं। पहला तो आप लोग पहला कांड देख लिया, हम लोग दूसरा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे हम करते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा। सैंडर की जो हत्या के बाद जो है कुछ क्रांतिकारी जो हैं वो भूमिगत हो जाते हैं, कुछ के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई की जाती है, जिसमें जो निर्दोष जनता भी थी, असमर्थ जनता भी थी, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाता है। जिसके परिप्रेक्ष्य में आप देखिएगा कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और कुछ पर्चे जो हैं फेंके थे। उस समय क्यों फेंके थे? विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रहा था। जो भगत सिंह जी हैं और बटुकेश्वर दत्त जी, इन्होंने जब बम फेंका था तो इनका इंटेंशन जो था वो किसी की हत्या नहीं था, ठीक है, लेकिन जब वे पकड़े गए तो इन पे कार्रवाई किया गया और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जो है सेंट्रल असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और 12 जून 1929 को आजीवन कारावास दिया गया। चूंकि विधानसभा में जो बम मारने के लिए है फांसी नहीं दिया जा सकता है। लाहौर के बम बनाने के कारखाने और गुप्त केंद्र की सरकार को जानकारी नहीं थी और सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह की भूमिका के कारण सरकार ने इस कांड को सैंडर्स हत्याकांड अथवा लाहौर षड्यंत्र केस में 15 प्रमुख क्रांतिकारी के साथ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी जाती है। फिर हम लोग लाहौर षड्यंत्र केस देखेंगे। कब हुआ? 1929 में हुआ। कब हुआ? 1929 में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की जब गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद HSRA के जो है कई जो है लीडर जो हैं क्रांतिकारी योद्धा वे भी गिरफ्तार हुए हैं। उन पे भी संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया, उन पे दमनात्मक कार्रवाई की गई और जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया जाता है तो उसके बाद आप देखिएगा कि
भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु इत्यादि कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जिनके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। फांसी से पहले फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद पुलिस का सामना करते हुए जो है शहीद हो गए थे। बाद में सूर्यसेन को उनके साथियों के साथ बंगाल में मृत्युदंड दिया गया और 12 जून 1934 को 2 क्रांतिकारी आंदोलन एक प्रकार से अंत हो गया। तो HSRA और HRA का जो है पत्ता यहाँ से कट गया है। फांसी के तख्ते पर जो नौजवान गए थे उनमें वीरतापूर्ण जोश जो है वो भरी हुई थी। वो वीरता से कि आग में जल रहे थे और ये यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं, गाना गाते हैं कि दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत। फिर उनकी फांसी के समाचार से पूरा देश उदासी में डूब जाता है। देखिए ये अपने लीडर हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग जाने आज क्रांतिकारी गतिविधियां। इसके पहले हम लोगों ने गांधी जी का आंदोलन को जाना है। तो मॉडर्न इंडिया के क्रम में हम लोगों ने शुरू से जो है अंग्रेजों का विस्तार से लेकर के हम लोग गांधी जी के सारे आंदोलन तक कवर किए, क्रांतिकारी गतिविधियों तक कवर किया। तो ठीक है, इसके आगे जो भी अगर और भी जरूरत होगी तो क्लासेस लाई जाएगी। आप लोग अच्छे से पढ़िए, टेस्ट लगाइए। नोटबुक IAS जो है UPSC, UPPSC, सारे स्टेट PSC, RO ARO का जो है टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराता है और हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज के जो मॉडल है बहुत अच्छे और स्टैंडर्ड तरीके से तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने भाग ले रखा है। आप भी मिनिमम शुल्क में अपनी तैयारी के मार्ग को और प्रशस्त कीजिए और टेस्ट सीरीज लगाइए। कोई भी सब्जेक्ट आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप टेस्ट नहीं लगाइएगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर नहीं होंगे। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना। जय माता।